अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया था, इंडिया अलायंस बहुत ताकतवर गठबंधन के तौर पर उभरा था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत लेने से रोकने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन महज 4 महीनों के भीतर तस्वीर बदल गई और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीतकर विपक्ष को पस्त कर दिया है। अब इसमें दरारें दिखने लगी हैं, जिसमें ताकत थी आज वो उनकी कमजोरी बनकर उभरी है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है। सफलता ताकत देती है और असफलता लोगों से दूरियां बनाती हैं और दरारें पैदा करती हैं। इसका ताजा उदाहरण इंडिया अलायंस है, जिसने लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अपनी एकता और अपनी राजनीतिक ताकत से बीजेपी को लगातार पूरी ताकत के साथ अकेले बहुमत पाने से रोकने में कामयाबी हासिल की थी। तब इंडिया अलायंस को लेकर बहुत कुछ लिखा पढ़ा और कहा गया था, लेकिन बहनों भाइयों, महज 4 महीने के भीतर तस्वीर बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो खोया था उससे ज्यादा उसने हासिल कर लिया। शायद एक हार ने बीजेपी को सबक दिया, उसने सीखा और अपनी हार को जीत में तब्दील कर लिया। यह भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके विचारधारा के स्प्रेड होने के कारण जनता में जो उनकी पॉपुलैरिटी रही वो आपको हरियाणा के चुनाव में भी दिखी और महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिखी। दोनों जगह क्लियर कट मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के पक्ष में आया। हरियाणा और महाराष्ट्र ने जो मैंडेट दिया बीजेपी को और एनडीए को, उसने इंडिया गठबंधन के हौसले पस्त कर दिए। इसीलिए देखिए, अब खुली दरारें सामने आने लगी। जिस कांग्रेस और जिस इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व को सबसे ताकतवर नेतृत्व कहा जा रहा था, आज उस पर सवाल उठने लगे। ये सवाल हरियाणा के चुनाव में भी लगे, ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी लगे। सहयोगियों को साथ न लेना, कुछ ही मुद्दों को पकड़कर राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, संसद ठप है। वो अलग बात है कि सरकार सहयोग न कर रही हो, लेकिन विपक्ष में भी कांग्रेस की जो भूमिका, सिर्फ अडानी पर बात करने पर कांग्रेस अड़ी हुई है, बाकी सभी मुद्दे पीछे छूट गए। एक के बाद एक हार ने गठबंधन के भीतर दरार उत्पन्न की है। ये दरार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दिखी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिखी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी दिखी, और ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठबंधन की तरफ से भी दिखी। आदित्य ठाकरे ने तो साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र की जो समाजवादी पार्टी की यूनिट है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ी कड़ी आलोचना कर दी राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर, उसे औपचारिकता करार दिया। एक दूरी है जो लगातार बनती जा रही है। टीएमसी ने पहले ही इस गठबंधन के एक बड़े हिस्से से किनारा कर लिया, पार्लियामेंट में भी उन्होंने किनारा किया था और मुद्दों पर तो एकदम किनारा है उनका। तो इस गठबंधन में ये बिखराव दिख रहा है। बिखराव के कई कारण हैं। कांग्रेस का किन्हीं मुद्दों को लेकर रिजिड भी रहना, जैसे इस बार अभी पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट 8 दिनों से चल ही नहीं पा रही। अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि कुछ बैठकर बातचीत हो, अडानी का मुद्दा भी रहे लेकिन बाकी मुद्दों पर भी डिस्कशन हो, लेकिन कांग्रेस की सिर्फ एक डिमांड है कि वो अडानी के मुद्दे पे बात करेंगे। इस कारण संसद चल ही नहीं पा रही। 7-8 दिन से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। संसद ओपन होते ही एडजर्न हो जाती है। एक काम नहीं, क्वेश्चन आवर तक बहनों भाइयों नहीं हो पा रहे। जो एक एमपी की बेसिक नीड्स एसेंशियल्स है, वो काम भी नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस इसके लिए कसूरवार है। कांग्रेस अपोजिशन का मुख्य दल है, उसकी बट नेचुरल है कि वो सरकार को घेरेगी, लेकिन कोई रास्ता ना तो सरकार निकालने के प्रयास कर रही है और ना अपोजिशन के दल, संसद ठप पड़ी है। लेकिन इस बीच ये दरारें साफ दिख रही हैं जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में है। इसका परिणाम क्या होगा? इसकी पहली झलक आपको दिखी थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन में। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ बयानों पर हुआ, जमीनी तौर पर नहीं हुआ। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी ने यूपी के बाई इलेक्शन की नहीं लड़ी। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 मांग रही थी, सिर्फ 2 सीटें मिली। उनको लेकर भी तमाम तरह के मतभेद रहे। तो क्या अब यह गठबंधन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे चलेगा, या फिर यह गठबंधन
अब धीरे धीरे बिखराव के रास्ते पर है। क्या ये एक विचारधारा को लेकर इकट्ठा हुए थे? विचारधारा शुरुआती समय में थी। बहनों भाइयों, मुद्दे वो होते हैं जो जनता को क्लिक करते हैं। संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने जनता में इस बात का विश्वास जगाया कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के टॉप लीडर्स या बड़े नेता संविधान और आरक्षण को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सब खत्म होगा, लिहाजा उस पर मैंडेट मिला ही नहीं। लेकिन उन मुद्दों के इतर अब दूसरे मुद्दों पर लगातार सिर्फ फोकस करना, ये एक राजनीतिक तौर पर घातक भी होता जा रहा है। वो भी तब जब दो मैंडेट आपके सामने हो, हरियाणा का, महाराष्ट्र का। ये ठीक है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने सफलता अर्जित की और वहां जेएमएम के नेतृत्व में सरकार बनी, उनकी सरकार रिपीट हुई, ये भी एक उपलब्धि है। लेकिन इन उपलब्धियों के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गठबंधन ने खोया बहुत कुछ है, पाया बहुत कम है, खोया ज्यादा है। आगे क्या ये गठबंधन कंटिन्यू रहेगा? अभी जो कड़वाहट है उसको देखकर इस गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज चर्चा इसी विषय की, क्या ये दरार बढ़ेगी, गठबंधन खत्म होगा या फिर ये इसी तरह हिलता डुलता चलता रहेगा? कुछ स्टेटमेंट फिर डिबेट। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे? तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाए। कहीं भी चाहे किसी की घटक दल को नेता बना लें या किसी और को बना लें, उससे हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी हीरो ने गाना गाया था, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, वही हाल इंडिया गठबंधन का है। बहुत दिनों के बाद ओम प्रकाश राजभर के दिल में कुछ उमंग जागी है कि गठबंधन में कुछ तो दरार आई। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा में मेरे साथ मनीष शुक्ला मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। आसिम वकार साहब हमारे साथ एमआईएम से मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी जाने माने पत्रकार और मुंबई से बहुत ही ख्यातिलब्ध और सीनियर जर्नलिस्ट रवि तिवारी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज तो